हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 14। और बच्चे, आज की लेक्चर का मेरे भाई गोल रहने वाला है वैद्युत क्षेत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बच्चे आपके पेपर में आ रहे हैं या आने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को बच्चे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 13 में हमने बात किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बच्चों, वहां पे हमने आपको दो डेरिवेशन कराया था, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा बच्चे निरक्षीय स्थिति में। यदि बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर वह लेक्चर मिल जाएगा, उसको जाकर मेरे भाई आप देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज की क्लास बहुत ही जोरदार होने वाली है, क्योंकि बच्चे वैद्युत क्षेत्र में जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे, ये रहा आपके सामने आज का गोल। बच्चे, आज का गोल है वैद्युत क्षेत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, मेरे भाई आपको क्या क्या यहां दिया है। कहेंगे सर यहां पे सॉल्यूशन बच्चे हल यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे दिया है लिख लो। तो बच्चे लिखेंगे दिया है। देखो बच्चे, क्या क्या यहां दिया है आप लिख लो पहले। तो कहेंगे सर हमें दिया गया है आवेश का मान, यानी कि दिया है बच्चे क्यू का मान। मेरे भाई आवेश का मान दिया है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम। ठीक है सर। पर बल बच्चे, बल का मान दिया है F बराबर, कहेंगे सर दिया है 2.25 इंटू 2.25 न्यूटन। बच्चे ये बल का मान दिया है। उस पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि बच्चे E का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है? कहेंगे सर E का मान बच्चे आपको निकालना है। तो बच्चे आपको Q का मान दिया है 5 × 10⁻⁻⁴। F का मान दिया है 2.25 न्यूटन और E का मान बच्चे आपको निकालना है। मेरे भाई सभी बच्चे, जिन बच्चों को सवाल आ रहा है, मेरे भाई एक बार वीडियो बच्चे पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मेरे दोस्त आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपका वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E बराबर F/Q बच्चे होता है, F/Q। तो मेरे भाई यहां पे E बराबर आपको F का मान दिया है कितना, कहेंगे सर दिया है 2.25 अपॉन Q का मान बच्चे है 5 × 10⁻⁻⁴। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई यहां पे E का मान निकालेंगे तो बच्चे 2.25 को बच्चे 5 से डिवाइड करेंगे बच्चे भाग, तो 5 चौके 20 बच्चे, यानी कि 0.4 बच्चे 5 चौके 20 बच गया 2, मेरे भाई 25 हो गया, 5 × 5 = 25, यानी कि 0.45 इंटू 10 की पावर। मेरे भाई इस -4 को 10 की पावर जो -4 है इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चे, अंश में 10 की पावर +4 बन जाएगा। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे E का मान अगर और इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, यानी दशमलव को बच्चे एक अंक दाईं ओर खिसका दो बच्चे, तो आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर +4। देखो बच्चे हमने क्या किया, मेरे भाई हमने पॉइंट को एक अंक बच्चे दाईं ओर खिसका दिया। जब बच्चे पॉइंट को एक अंक दाईं ओर खिसकाएंगे बेटा तो पावर का मान -1 आ जाएगा। तो इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा E बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर बच्चे 4 में से 1 घटाएंगे मेरे भाई आएगा 3। कितना आएगा सर? 3 आएगा। तो प्यारे दोस्त आपका यहां पे आंसर क्या आ गया? कहेंगे सर आपका जो आंसर यहां पे आया है मेरे भाई आ गया
4.5 इंटू 10 की पावर 3, और मेरे भाई इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर न्यूटन पर कूलाम। तो बच्चे ये हमारे पहले प्रश्न का दोस्त आंसर है। एक बार बच्चे ध्यान सभी लोग देख लो, अगर किसी बच्चे को 1% भी कोई समस्या है तो मेरे भाई आप पूछ सकते हैं। देख लो बच्चे, यहां पे आवेश का मान दिया है, क्यू का मान 5 × 10 की पावर -4, बल का मान 2.25 न्यूटन दिया है, वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। मेरे दोस्त आपका फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर फॉर्मूला मेरे भाई आपका होता है यहां पे E बराबर F/Q। बच्चे इस फॉर्मूले में बच्चे हमने F का मान डाल दिया, Q का मान डाल दिया। बच्चे सॉल्व करने के बाद इसको वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम मेरे भाई आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे, नोट कर लो मेरे भाई, अगर आपको यहां तक कोई समस्या बच्चे है तो मेरे भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखो बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं हम। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे आपका अगला प्रश्न कह रहा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र। देखो बच्चे मेरे भाई कह रहा है कि एक स्थान पर बच्चे दिया गया है आपको, यहां क्या कहेंगे सर, दिया है वैद्युत क्षेत्र बच्चे, यानी ई का मान दिया है 1000 न्यूटन पर कूलाम का बच्चे वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। कह रहा कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। बच्चे अगर डायग्राम बनाए मेरे भाई तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र जो है पूर्व की ओर है। बच्चे किधर है, कहेंगे सर पूर्व की ओर है। तो बच्चे अगर डायग्राम बनाएंगे मेरे भाई तो 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र बच्चे पूर्व मेरे भाई आपका दिशा ये होती है इस तरफ, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये पूर्व दिशा आपकी है, इधर मेरे भाई आपका वैद्युत क्षेत्र कितना है, कहेंगे सर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, और बच्चे ये पूरब की ओर है, दिशा दिखा दिया हमने। ठीक है सर। अब मेरे भाई आगे कह रहा है इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मेरे भाई यहां पे कह रहा है कि एक वस्तु है, क्या है सर, एक वस्तु बच्चे है, इस पे कितना है, कहेंगे सर इस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यानी बच्चे कहने का मतलब यह है मेरे भाई इस पर कैसा आवेश होगा, बच्चे जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है मेरे भाई उस पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश बच्चे, कहेंगे सर ऋण आवेश होता है। इसका मतलब मेरे भाई ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी बच्चे है, क्या है, कहेंगे सर नेगेटिव चार्ज है, यानी ऋणावेश है। अगर बच्चे किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर कैसा आवेश होगा, कहेंगे सर ऋण आवेश होगा। उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लिया है उसने तो उस पर नेगेटिव आवेश होगा। ठीक है सर, तो बच्चे इस पर नेगेटिव आवेश है। और कितना इलेक्ट्रॉन, कहेंगे सर n का मान मेरे भाई आपको दिया है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। ठीक है सर। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा व परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी बच्चे आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर बल निकालना है, F का मान मेरे भाई निकालना है, F का मान, और बच्चे इसमें दिशा भी निकालना है। देखो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि किसी नेगेटिव आवेश पर जो वैद्युत बल होता है दोस्त, वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कहां लगता है, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो मेरे भाई यहां पर जो बल लग जाएगा दोस्त, क्या कहेंगे सर, जो बल लग जाएगा बच्चे वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि बच्चे F बराबर मेरे भाई QE बल बच्चे, कितना कहेंगे सर QE बल बच्चे इस दिशा में बच्चे लग जाएगा। ठीक है सर। मेरे भाई यहां पर बल कितना, कहेंगे सर F बराबर QE इस तरफ बच्चे। अगर पूर्व में मेरे भाई आपका वैद्युत क्षेत्र है तो बच्चे पश्चिम की तरफ मेरे भाई बल किधर, कहेंगे सर पश्चिम की तरफ बच्चे आपका बल लग जाएगा, पश्चिम की तरफ। ठीक है सर। अब बच्चे बल का मान भी पूछ रहा है तो कहेंगे सर बल F बराबर मेरे भाई फॉर्मूला होता है QE, क्या होता है QE। लेकिन बच्चे बात यह है मेरे भाई कि आपको Q भी नहीं दिया है, तो बच्चे Q का निकालने का सूत्र बच्चे होता है Q बराबर NE। क्या होता है, कहेंगे सर Q बराबर बच्चे NE होता है। मेरे भाई n का मान आपको दिया है 10 की पावर 6 इंटू E
एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बच्चे हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो बच्चे ये हो जाएगा हमारा कितना, कहेंगे सर आएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 6 बच्चे आएगा माइनस का 13, कितना सर माइनस का 13, इतना कूलाम। ये बच्चे आवेश का मान हमने निकाल दिया। तो बच्चे हमने F बराबर क्यू ई फॉर्मूला लिखा, लेकिन आपको Q का मान नहीं दिया दोस्त, तो हमने पहले Q का मान निकाल लिया। फॉर्मूला Q बराबर NE बच्चे लगा लिया। N का मान दिया है, E का मान बच्चे हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का होता है। ठीक है बच्चे, अब मेरे भाई इसके बाद देखो आप मेरे दोस्त, F बराबर आपको Q का मान दिया है बच्चे 1.6 निकाल लिया हमने इंटू 10 की पावर माइनस 13 इंटू बच्चे E का मान दिया है 1000 बच्चे, क्या कहेंगे सर 1000। अब दोस्त इसको सोल्व करेंगे तो आएगा F बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इंटू बच्चे 1000 को 10 की पावर प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे F बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 प्लस 3, बेटा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10, और बच्चे ये बल है तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन, कितना है कहेंगे सर न्यूटन। तो मेरे भाई यहां पर आपका मान कितना आ गया, तो कहेंगे सर यहां पर आपका बल का मान आ गया F बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन। बच्चे यही आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। मेरे भाई आपके क्या पूछ रहा है, कहेंगे सर परिमाण बल का ज्ञात कीजिए और दिशा ज्ञात कीजिए, बल की दिशा। तो बच्चे बल की दिशा का आंसर क्या है, कहेंगे सर बल पश्चिम की ओर लगेगा। बच्चे देखो हमने बता दिया है मेरे भाई, अगर पूर्व की ओर वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, तो नेगेटिव आवेश पर जो वैद्युत बल होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब मेरे भाई कि आपका बल जो है पश्चिम की ओर होगा। तो कहेंगे सर दिशा क्या होगा, कहेंगे सर दिशा मेरे भाई आपकी पश्चिम की ओर होगी, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बच्चे दिशा मेरे भाई पश्चिम की ओर होगी, और आपका बल जो है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन का कार्य करेगा। ठीक है सर, आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे ये प्रश्न आपका मेरे भाई बेहतरीन सवाल है बच्चे, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम बच्चे 1 से 2 नंबर मेरे भाई पूछता है, इसको आपको अच्छे से बच्चे तैयार कर लेना है। मेरे भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दो समान आवेशों Q तथा स्मॉल q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है बच्चे, सॉरी कैपिटल Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। देखो बच्चे यहां पे आपसे कह रहा है कि बच्चे एक रेखा है, ठीक है सर, ये रेखा है बच्चे, इस पर बच्चे दो आवेश हैं, एक आवेश स्मॉल q है और बच्चे दूसरा आवेश भी स्मॉल q है। ठीक है सर, इस आवेश को जोड़ने वाली रेखा के बच्चे मध्य बिंदु पर कह रहा है, बिल्कुल बीच में मेरे भाई, बिल्कुल बीच में बच्चे एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। बच्चे मान लेते हैं कि आपकी ये पूरी दूरी बच्चे क्या है, तो बच्चे अगर मान लेते हैं पूरी दूरी बच्चे आपकी 2r है, कितना है कहेंगे सर 2r है, तो मेरे भाई ये आधी दूरी बच्चे आपकी क्या हो, कहेंगे सर ये आधी दूरी r हो जाएगी और बच्चे ये आधी दूरी बच्चे आपकी r हो जाएगी। मेरे भाई दूरी आप कुछ भी मान सकते हो, दूरी यहां दिया नहीं गया है, तो बच्चे लास्ट में दूरी आपका कैंसिल भी हो जाएगा, कुछ भी मेरे दोस्त ले लो आप। अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सर दूरी हम r लेंगे, इसको r/2 लेंगे, इसको r/2 लेंगे, तभी बच्चे आप ले सकते हो, वही आंसर बच्चे आएगा, आप करके देख सकते हो। मेरे दोस्त हमने 2r दूरी पूरी लिया क्योंकि बच्चे आधा आधा बांटने में r बढ़ जाए जिससे फ्रैक्शन ना आए। हम चाहते हैं कि यहां फ्रैक्शन बच्चे ना बने। अगर आप फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं दोस्त तो अपना बना के सॉल्व करिए, 100% बच्चे आंसर आपका भी मैच करेगा। मेरे भाई यहां पे दूरी दिया नहीं गया है तो बच्चे इसका मतलब दूरी कोई काम नहीं है बच्चे, दूरी का बच्चे कोई काम यहां पे नहीं है, दूरी आप कुछ भी ले सकते हो। अब बच्चे इसने कहा कि एक आवेश क्यों है बच्चे, एक आवेश क्यों है स्मॉल क्यों, क्यों दो आवेश हैं
अब बच्चे उनके मध्य बिंदु पर बच्चे एक यहां पे कैपिटल क्यू आवेश रखा है, ठीक है सर, और कह रहा है कैपिटल क्यू का वह मान ज्ञात करो, ये तीनों आवेश क्या है, संतुलन में है। मेरे भाई ध्यान देना, यहां पे हम मान लेंगे दोस्त, माना बच्चे लिखेंगे इस प्रकार के, माना बच्चे इसको बिंदु ए मान लिया हमने, इसको बिंदु बी मान लिया बच्चे हमने, इसको बिंदु ओ मान लिया। तो लिखेंगे बच्चे माना बिंदु ए पर रखे, माना बिंदु ए पर रखे आवेश, या बिंदु ए पर रखा आवेश, रखा आवेश स्मॉल क्यू क्या है, तो कहेंगे सर संतुलन में है, संतुलन में या संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। तो बच्चे हमने एक कॉन्सेप्ट यहां मान लिया कि बच्चे बिंदु ए पर जो आवेश रखा है यह संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट बल शून्य है। तो बच्चे ये बताओ मेरे भाई कि इस स्मॉल क्यू पर कौन कौन बल लगाएगा, तो कहेंगे सर इस स्मॉल क्यू पर ये कैपिटल क्यू बल लगाएगा, और बच्चे ये जो है स्मॉल क्यू भी बल लगाएगा। तो बच्चे हमने ये कहा कि इस स्मॉल क्यू पर नेट बल 0 है। अगर आप चाहते हो बच्चे तो इस स्मॉल क्यू पर नेट बल 0 कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। बच्चे हमने किसी एक स्मॉल क्यू पर बच्चे जो गिवन आवेश था उस पर हमने नेट बल 0 मान लिया। अब देखो बच्चे, अब बताओ यानी ए बिंदु पर आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, कहेंगे सर ए वाले बिंदु पर जो आवेश है उसमें बच्चे ये स्मॉल क्यू बल लगाएगा मेरे भाई, और बच्चे ये स्मॉल क्यू ये वाला भी बल लगाएगा बच्चे, यानी कैपिटल क्यू बल लगाएगा और स्मॉल क्यू बल लगाएगा। तो बच्चे अगर हम बात करें कि इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच के बल को मेरे भाई अगर हम कह दें क्या, तो बच्चे अगर हम कह दें यहां पे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का बल बच्चे मान लेते हैं, इसको हमने कह दिया एफ ओ ए बच्चे, यानी कि एफ ए ओ बच्चे लिख देंगे मेरे भाई, कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू के बीच बल बच्चे, के बीच बल बच्चे, इसको हमने कह दिया एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ बच्चे, यानी ए वाले पर ओ वाले के कारण बल बच्चे। अब मेरे भाई हम कह देंगे स्मॉल क्यू व स्मॉल क्यू के बीच बल, तो कहेंगे सर स्मॉल क्यू व स्मॉल क्यू के बीच बल जो होगा आपका कितना होगा, कहेंगे सर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बच्चे बी। मेरे भाई ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच बल क्या है, कहेंगे सर एफ ए ओ है बच्चे, स्मॉल क्यू व स्मॉल क्यू के बीच बल क्या है, कहेंगे सर एफ ए बी है। मेरे भाई इसमें कहा गया है कि नेट बल 0 है, इसका मतलब यह है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ प्लस बच्चे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इन दोनों का समेशन बच्चे क्या हो, कहेंगे सर 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि नेट बल जो ए बिंदु पर लग रहा है उसका सम बच्चे 0 है। अगर नेट बल का सम 0 है तभी बच्चे ये साम्यावस्था में होगा, यानी बच्चे ये क्या लिख दिया हमने, तो कहेंगे सर साम्यावस्था की शर्त बच्चे लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, कहेंगे सर संतुलन यानी कि साम्यावस्था की शर्त, संतुलन की शर्त बच्चे है। संतुलन की शर्त मेरे भाई ये है कि अगर इस आवेश पर लगने वाला नेट बल बच्चे, यानी कि इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, कहेंगे सर बिंदु ए पर जो आवेश है उसके अगल बगल वाले आवेश बच्चे बल लगाएंगे, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस आवेश पर नेट बल क्या हो, कहेंगे सर इस आवेश पर ये कैपिटल क्यू बल लगाएगा और ये स्मॉल क्यू बल लगाएगा। तो मेरे भाई इनके बीच का बल एफ ए ओ बच्चे, इनके और इनके बीच का बल एफ ए बी बराबर 0 कर दिया। अब दोस्त देखो, अगर हम एफ ए ओ का मान निकालेंगे बच्चे तो आएगा कूलाम के नियम से के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बच्चे इनके बीच की दूरी आर, तो आर का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस बच्चे स्मॉल क्यू के बीच का बल क्या होगा, कहेंगे सर के स्मॉल क्यू अपॉन बच्चे इनके बीच की दूरी पूरी क्या है, कहेंगे सर 2r, तो बच्चे 2r का स्क्वायर, क्या बच्चे कहेंगे सर 2r का स्क्वायर बराबर मेरे भाई पूरा नेट बल 0। देख लो बच्चे हमने क्या किया,
हमने बच्चे इन दोनों के बीच का बल लिखा कूलाम के नियम से, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। बच्चे हमने इन दोनों के बीच का बल लिखा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बच्चे 2r का स्क्वायर, क्योंकि पूरी दूरी क्या है कहेंगे सर 2r है। अब देखो बच्चे मेरे भाई हमको सॉल्व करना है। बच्चे अगर इस वाली वैल्यू को मेरे भाई इसको बच्चे हम उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा कहेंगे सर, आएगा K Q अपॉन आर स्क्वायर बराबर बच्चे माइनस में K क्या आएगा कहेंगे सर, माइनस में आएगा K Q अपॉन बच्चे 2 का स्क्वायर 4 होगा बच्चे। ठीक है सर। और r का स्क्वायर मेरे भाई r स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर बच्चे 4r स्क्वायर हो गया। देख लो मेरे भाई अब क्या कट रहा है कहेंगे सर, यहां पे आपका कट रहा है K से K गया, एक स्मॉल q से बच्चे एक स्मॉल q गया, r स्क्वायर से बच्चे r स्क्वायर गया। तो मेरे भाई आपकी वैल्यू क्या आ गई कहेंगे सर, स्मॉल q बराबर बच्चे सॉरी कैपिटल q बराबर आ गया माइनस में स्मॉल q बाई 4 बच्चे। क्या आ गया कहेंगे सर, कैपिटल q बराबर आ गया माइनस में स्मॉल q बाई 4। अब बच्चे कह रहा है आपसे कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेश निकाय संतुलन में हैं। बच्चे अगर तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है तो कैपिटल Q का मान निकालना था। तो बच्चे कैपिटल Q का मान क्या आ गया कहेंगे सर, माइनस में स्मॉल q बाई 4। बच्चे यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। देख लो बच्चे ये हमारा इस प्रकार का सवाल बच्चे हमने एक न्यूमेरिकल बच्चे पहले भी क्लास में किया था, जब बच्चे हमने आपको ये शून्य विक्षेप स्थिति बच्चे नल पॉइंट प्रॉब्लम बच्चे डिस्कस किया था। तो मेरे भाई ये दोबारा सवाल बच्चे क्लास में आया है। ऐसा ही प्रश्न बच्चे हमने एक बार और क्लास में किया था। ठीक है, इसी बच्चे हमने चैप्टर में एक सवाल हमने ऐसा किया था। ये दूसरा सवाल बच्चे आपके सामने आया है। तो मेरे दोस्त इसको देख लो, समझ लो बच्चे। मेरे भाई अगर कोई भी समस्या बच्चे आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चे, फिर हम मेरे भाई आगे बढ़ेंगे सवाल में। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब ये सवाल नंबर बच्चे 4 की तरफ। बच्चे दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता शून्य होगी। देखो बच्चे मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चे बल की जगह वैद्युत क्षेत्र पर पूछ लिया। बच्चे कह रहा है कि दो आवेश हैं। ठीक है सर, दो आवेश बच्चे बना लिया। मेरे भाई एक आवेश ये Q1 है। ठीक है सर। बच्चे एक आवेश मेरे भाई क्या है कहेंगे सर, एक आवेश Q1 है, एक आवेश बच्चे आपका Q2 है। मेरे दोस्त Q1 का मान दिया है 5 गुणे क्या दिया है कहेंगे सर, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चे Q2 का मान दिया है कितना कहेंगे सर, 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है सर। बच्चे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है कहेंगे सर, इन दोनों की दूरी 1 मीटर दिया है, यानी कि बच्चे 1 मीटर को मेरे भाई दूरी का मान दिया है 1 मीटर। तो बच्चे 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। कितना कहेंगे सर, 100 सेंटीमीटर। अब बच्चे कह रहा है इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखो बच्चे मेरे भाई दोनों आवेश बराबर दिया गया है, तो बच्चे हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे या वैद्युत बल दोनों एक ही बिंदु पर शून्य होंगे। बच्चे जहां पर वैद्युत बल शून्य होगा मेरे भाई वहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी शून्य होगी। बच्चे क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे वहीं पर शून्य होगी। मेरे भाई यहां पे आप दो तरीके से बच्चे जा सकते हो। पहला बच्चे हमने आपको बताया है शॉर्टकट बच्चे, यानी मेरे भाई यानी छोटे वाले आवेश से अगर दूरी बच्चे निकालें तो मेरे भाई अगर मान लो कि ये दूरी बच्चे यहां से लेके यहां तक बच्चे x है, यहां बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, मान लो यहां E नेट बच्चे आपका 0 है, तो बच्चे ये दूरी आपकी 100 - x हो जाएगी। बच्चे सेंटीमीटर में लिख रहे हैं हम, तो मेरे भाई ये दूरी आपकी 100 - x हो जाएगी। ठीक है सर। तो बच्चे अगर कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इस आवेश के कारण बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे मान लेते हैं कि E1 है। क्या है कहेंगे सर, Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे बिंदु O पर मान लो, बिंदु O है मेरे भाई, तो यहां बच्चों मान लो E1 है।
बच्चे इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता बच्चे E2 है, कहेंगे ठीक है सर। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे आवेश से दूर की तरफ होती है, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे हमने वैद्युत बल रेखाओं में आपको समझाया था कि अगर कोई पॉजिटिव आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की तरफ बेटा होती है, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई हमने मान लिया कि बिंदु O पर नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चे 0 है। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जो E1 है बच्चे और E2 है आपस में क्या होंगे, कहेंगे सर बराबर होंगे। बच्चे इसका मतलब ये है मेरे भाई कि बिंदु O पर जो E1 है और E2 है बच्चे इन दोनों के मान आपस में क्या होंगे, कहेंगे सर बराबर होंगे। बच्चे हमने आपको बताया है किसी बिंदु आवेश के कारण, बच्चे कोई अगर बिंदु आवेश है तो इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ बटे R स्क्वायर। क्या होता है, कहेंगे सर KQ बटे R स्क्वायर किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो बच्चे अगर E1 का मान निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा K Q1 अपॉन बच्चे दूरी x का स्क्वायर, ठीक है सर, बराबर E2 बच्चे मान आएगा K Q2 अपॉन दूरी 100 माइनस x का बेटा स्क्वायर, ठीक है सर। बच्चे यहां पे आप K से K मेरे भाई कैंसिल कर सकते हो क्योंकि बच्चे K तो कांस्टेंट है, तो बच जाएगा आपका कितना, कहेंगे सर Q1 अपॉन x का स्क्वायर बराबर बच्चे Q2 अपॉन 100 माइनस x का स्क्वायर। देख लो बच्चे मेरे भाई, इसको एक बार आप डिटेल देख लो बच्चे, इसके बाद आपको हम शॉर्टकट से भी कराएंगे बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूले से करा देंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करने को आया है 2 से 3 नंबर बच्चे, तो मेरे भाई इसको आप डिटेल ही करना बच्चे, शॉर्टकट से आपका नंबर बच्चे कट सकता है। तो मेरे भाई शॉर्टकट बच्चे फॉर्मूले बताएंगे इसका डायरेक्ट हम, लेकिन बच्चे फॉर्मूले आप वहीं लगाएंगे जब उसने एमसीक्यू बच्चे बहुविकल्पी में यह सवाल पूछा गया हो। देखो मेरे भाई इसके बाद आपको सॉल्व करना है बच्चे, Q1 का मान कितना है, कहेंगे सर Q1 का मान है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 अपॉन बच्चे दूरी x का स्क्वायर बराबर Q2 का मान बच्चे है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 100 माइनस x का स्क्वायर। देखो दोस्त यहां पे आपका बच्चे 10 की पावर माइनस 19 बच्चे दोनों तरफ कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी बच्चे 10 कट गया, यानी बच्चे गया ये 2 बार, ठीक है सर। मेरे भाई बच गया आपका 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर 2 अपॉन 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स पूरे का बच्चे होल स्क्वायर बराबर बच्चे इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 100 माइनस एक्स पूरे का बच्चे आपका होल स्क्वायर। बच्चे देखो मेरे भाई 2 को हम बच्चे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो बच्चे आपका यही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, √2 का स्क्वायर मेरे भाई 2 होगा और 100 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे वही आ जाएगा आपका। अब दोस्त देखो मेरे भाई यहां पे आपका क्या होगा, कहेंगे सर स्क्वायर से बच्चे स्क्वायर आप कैंसिल करेंगे तो आपको बच्चे मिलेगा यहां से क्या, तो कहेंगे सर आपके पास आ जाएगा यहां पे कुछ इस प्रकार से वैल्यू 1/x बराबर बच्चे √2 अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है सर। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तिर्यक गुणा करेंगे तो √2 का बच्चे मल्टीप्लाई x में √2x बराबर मेरे भाई 100 माइनस एक्स का 1 में करेंगे बच्चे तो 100 माइनस एक्स आ जाएगा बच्चे। x को इधर लाएंगे तो आएगा √2x प्लस बच्चे x बराबर 100। मेरे भाई दोनों में x कॉमन लो तो आएगा √2 प्लस 1 बराबर बच्चे 100, यानी कि बच्चे x बराबर आएगा आपका 100 अपॉन √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, 100 अपॉन √2 प्लस 1। अब प्यारे बच्चे अगर हम √2 की वैल्यू बच्चे 1.414 बच्चे कितना रख दे, कहेंगे सर मेरे भाई x बराबर बच्चे 100 अपॉन बच्चे √2 की वैल्यू होती है 1.414 बच्चे और प्लस मेरे भाई 1,
तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 अपॉन बच्चे 1.414 प्लस 2 बच्चे आएगा 2.414 बच्चे, कितना आएगा 2.414। मेरे भाई 100 को जब बच्चे आप डिवाइड करेंगे कितने से, कहेंगे सर 2.414 से बच्चे। तो 100 को मेरे भाई आप डिवाइड करेंगे 2.414 से बच्चे, तो आपके पास आंसर आया कितना, कहेंगे सर 41.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया 41.4 सेंटीमीटर मेरे भाई। यानी कि बच्चे जो आपकी दूरी मेरे भाई आ गया, कितना आ गया, कहेंगे सर ये बच्चे छोटे वाले आवेश से यानी Q1 आवेश से कितना, कहेंगे सर 41.4 सेंटीमीटर पर नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चे शून्य होगा। तो मेरे भाई इसका जो आंसर आप लिखेंगे फाइनली लिखेंगे अतः 5 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश से 41.4 सेंटीमीटर दूरी पर नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा बच्चे। ये मेरे भाई आपका क्या हो गया, कहेंगे सर आंसर हो गया बेटा। अब दोस्त यहां पे कह रहा है बच्चे, इसमें हमने आपको कहा कि इसको शॉर्टकट से बच्चे हम कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से बेटा। तो फॉर्मूला मेरे भाई ऐसे कंडीशन में हमने आपको बताया था x अपॉन डी बच्चे, x बराबर d अपॉन √n + 1 बच्चे, √1 + n बच्चे। मेरे भाई अगर आपको याद हो बच्चे तो हमने फॉर्मूला वैद्युत बल जब बच्चे पढ़ाया था हमने, तो आपको नल डिफ्लेक्स बच्चे नल पॉइंट प्रॉब्लम बताया था, शून्य स्थिति पर आधारित बच्चे समस्याएं आपको सॉल्व कराया था बच्चे। एक इसका डेडिकेटेड बच्चे लेक्चर है यहाँ पे मिल जाएगा मेरे भाई, जिसमें हमने केवल इसी प्रकार की बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करना बच्चे बताया था बल के लिए बच्चे। सेम फार्मूला आपका वैद्युत क्षेत्र के लिए भी काम करेगा बच्चे। देखो इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे मेरे भाई, आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चे x बराबर ये d अपॉन √n + 1, देखो सेम फॉर्मेट बच्चे आया था सॉल्व करने पर। यहां पर n क्या है बच्चे, ये देखो ये आवेश 5 है मेरे भाई, इसका ये 2 गुना बच्चे यानी कि 5 का बच्चे 2 गुना 10 है, यानी कि बच्चे n का मान क्या है, कहेंगे सर 2 है। तो बच्चे इनके बीच की दूरी पूरा क्या है, कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर, यानी कि दूरी का मान मेरे भाई 100 है बच्चे। देख लो दूरी का मान मेरे भाई 100 है और बच्चे n का मान रूट बच्चे 2 है केवल बच्चे, n का मान 2 है, रूट बच्चे फॉर्मूले का है और +1 दोस्त, देखो +1 मेरे भाई, देख लो बच्चे ये बच्चे देखो और वो देखो, देखो सेम मेरे भाई आंसर आ रहा है यहां से भी। अगर बच्चे आपको फॉर्मूले से करना है तो डायरेक्ट बच्चे आप 100 अपॉन √2 + 1 करोगे बच्चे, डायरेक्ट मेरे भाई एक लाइन बच्चे आंसर आपका आ जाएगा। देख लो इस पूरे बच्चे ड्रामे से आप बच जाओगे। लेकिन इसको कहां लगाना है, तो बच्चे MCQ यानी बहुविकल्पीय वाले प्रश्न में आपको इसको लगाना है बच्चे। सारे प्रश्न मेरे भाई इसको नहीं रेल देना है, नहीं तो बच्चे आपका 2 से 3 मार्क्स बच्चे फ्री में चला जाएगा बच्चे। अगर 3 नंबर का सवाल है बच्चे, इसको लगाएंगे बेटा तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, तो बच्चे 2 मार्क्स आपका चला जाएगा। इसलिए दोस्त आपको जो है डिटेल में फिर सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे। डिटेल कैसे करेंगे मेरे भाई, हमने आपको ये बता दिया है। अब आइए प्यारे बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर। बच्चे देखो मेरे भाई नया मात्रक बच्चे आ गया वैद्युत क्षेत्र का बच्चे, ये वैद्युत क्षेत्र का ही मात्रक मेरे भाई है, वोल्ट पर मीटर होगी। तो बच्चे यहां पे आवेश का मान दिया है, क्यों का मान कितना, कहेंगे सर 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम। कितनी दूरी पर बच्चे R का मान निकालना है और बच्चे वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 450 वोल्ट पर मीटर बच्चे। ठीक है सर। मेरे भाई आपका किसी एकांक बिंदु आवेश के कारण बच्चे इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता बच्चे होती है KQ/r² बच्चे। मेरे भाई हमने आपको बताया है एकांक बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना। कहेंगे हाँ सर, यही होता है। तो बच्चे अब यहां पर मेरे भाई वैल्यू डाल दो आपकी कितनी। कहेंगे सर यहां पे आपको डालना है E बराबर बच्चे फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे यहां पे आपको क्या निकालना है। कहेंगे सर हमें यहां आर निकालना है बच्चे। तो आर स्क्वायर का मान बच्चे निकालेंगे तो आएगा के क्यू अपॉन बच्चे ई। क्या आएगा? ई आएगा। पर दोस्त यहां से अगर आर निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट के अंदर के क्यू अपॉन बच्चे ई। क्या आएगा? के क्यू अपॉन ई मेरे भाई। यानी बच्चे यहां से आर आपको निकालना है तो आर बराबर बच्चे रूट के अंदर आएगा के का मान बच्चे होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 इनटू बच्चे क्यू का मान मेरे भाई दिया है 5 गुणे 10 की पावर -8। ठीक है सर। अपॉन बच्चे आपका दिया है वैद्युत क्षेत्र 450 मेरे भाई। इसको बच्चे आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। यहां पे आर बराबर दोस्त सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे भाई 9 पचे 45 बच्चे, यानी कि आ गया 45 इंटू 10 की पावर मेरे भाई 9 में से बच्चे 8 घटाएंगे तो आएगा 10 की पावर 1 बच्चे 450 मेरे भाई। ध्यान से देखो बच्चे 9 इंटू 5 बच्चे 9 पचे 45, 10 की पावर 9 में से बच्चे 10 की पावर 8 घटाएंगे 10 की पावर 1 मेरे भाई अपॉन में 450। तो मतलब दोस्त यहां से आर बराबर आ गया रूट के अंदर 10 गुणे 400 बच्चे 45। देखो 10 गुणे 45 मेरे भाई 450 अपॉन में 450। दोस्त यहां से 450 से आप 450 काटेंगे बच्चे तो आर का मान रूट के अंदर 1 मेरे भाई। रूट 1 की वैल्यू बच्चे 1 होती है तो आ गया मेरे भाई 1 मीटर। कितना आ गया? कहेंगे सर 1 मीटर। तो बच्चे आपका आर का मान कितना है? कहेंगे सर 1 मीटर। यानी कि इस आवेश से बच्चे 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कहेंगे सर 450 वोल्ट पर मीटर, यानी कि न्यूटन पर कूलाम बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। देख लो बच्चे बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई सवाल है, इसको आप नोट कर लो, समझ लो बच्चे। अगर यहां तक मेरे भाई 1 भी % बच्चे आपको दिक्कत है तो मेरे दोस्त कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। बच्चे यहां आपको वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। कह रहा है जहां पर बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पर मेरे भाई कह रहा है बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी बच्चे कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल जो है, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल बच्चे ये बराबर है किसके? कहेंगे सर भार के। किसके? इलेक्ट्रॉन के भार के। इलेक्ट्रॉन के भार के। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो वैद्युत बल है उसके भार के बराबर है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन पर बल यानी कि कूलाम बल बच्चे F बराबर क्या होता है? कहेंगे सर F बराबर मेरे भाई आपको भार यानी कि mg दिया है। और बच्चे हम लोग जानते हैं कि आपका वैद्युत बल का बच्चे फॉर्मूला होता है QE। क्या होता है सर? QE होता है। और मेरे भाई आवेश आपका इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह मेरे भाई आप E लिख दो तो आएगा EE बच्चे। क्या आएगा? कहेंगे सर EE। तो बच्चे ये F का मान हो जाएगा EE मेरे भाई बराबर mg। क्या होगा सर? mg। देखो बच्चे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल यानी कि F, वैद्युत बल बच्चे F, और ये बराबर मेरे भाई है किसके? कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन के भार यानी कि mg के। बच्चे भार यानी कि mg के। और बच्चे वैद्युत बल का सूत्र F बराबर QE होता है। बच्चे Q क्या है? कहेंगे सर आवेश। आवेश कौन सा है? कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो मेरे भाई Q की जगह E लिख दिया हमने। कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे
मेरे भाई F बराबर ई बराबर mg बच्चे, यहां से हमें वैद्युत क्षेत्र E निकालना है बच्चे, तो आएगा mg अपॉन स्मॉल e बच्चे, mg अपॉन स्मॉल e। मेरे दोस्त आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेरे भाई होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बच्चे, सॉरी 31 माइनस में 31 किलोग्राम। ठीक है सर। बच्चे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बच्चे स्मॉल जी ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे इन सबकी बच्चे वैल्यू यहां डाल दो तो आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू बच्चे जी का मान 9.8 मेरे भाई अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है सर। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना न्यूटन पर कूलाम बच्चे आंसर आ जाएगा। देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले आप 9.1 इंटू 9.8 बच्चे इसको 7 कर लो बच्चे, चाहो तो आप पॉइंट से पॉइंट बच्चे काट लो। मेरे भाई इसका पॉइंट बच्चे कट जाएगा तो कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका कुछ इस प्रकार से 91 इंटू 9.8 अपॉन बच्चे 16 यानी 16 बच्चे इंटू में 10 की पावर माइनस 31 बेटा, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा मेरे भाई तो आपका प्लस का 19 आ जाएगा। अब देखो बच्चे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कहेंगे सर मल्टीप्लाई आपको करना है दोस्तों 91 को 91 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है आपको 9.8 से, 9.8 से तो भाई आपका आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा आपका 891 बटे बच्चे 0.8 है तो मेरे भाई आ गया आपका 891.8 बच्चे अपॉन में 16 इंटू बच्चे 10 की पावर माइनस 31 में से बच्चे 19 घटाएंगे तो बच्चे आए कितना, कहेंगे सर 31 में से बच्चे 19 घटाओगे बच्चे 11 में से 9 गया 2 बच्चे 2 में से 1 गया 1 यानी कि माइनस का 12 मेरे भाई, तो आ गया 10 की पावर माइनस 12। अब बच्चे 891.8 को डिवाइड कर लो आप कितने से, कहेंगे सर 16 से, तो बच्चे आपका फाइनल आंसर आएगा 55.73 बच्चे, तो मेरे भाई आ गया 55 पॉइंट कितना, कहेंगे सर 55.73 इंटू बच्चे 10 की पावर माइनस 12, इतना न्यूटन पर कूलाम बच्चे आपका आंसर आ गया। मेरे भाई इस पॉइंट को बच्चे एक अंक इधर खिसका सकते हो बाईं ओर बच्चे, तो आएगा 5.5 इंटू 5.5 बच्चे 7 लिख दो मेरे भाई, हम लोग 2 अंक तक 5.57 इंटू 10 की पावर मेरे भाई एक अंक बच्चे दशमलव को बाईं ओर लाए हैं तो एक पावर बच्चे वहां कम हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 11 बच्चे, कितना 11 न्यूटन पर कूलाम बच्चे। ये हमारा बच्चे फाइनल आंसर आ गया। देख लो बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया आपका आंसर 5.57 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर बच्चे, न्यूटन पर कूलाम। दोस्तों बच्चे पावर माइनस 12 से माइनस 11 क्यों हुई, किसी बच्चे समस्या अगर है देखो मेरे भाई, अगर बच्चे दशमलव को एक अंक बाईं ओर लाएंगे तो पावर बच्चे एक धनात्मक होगी +1, तो बच्चे जब -1 मेरे भाई -12 में +1 बच्चे जुड़ेगा तो आएगा माइनस का 11 बच्चे, क्या आएगा सर माइनस का 11 मेरे भाई। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक बूंद 2 क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ग्राम है। बूंद का बच्चे द्रव्यमान दिया गया है तथा उस पर आवेश दिया गया है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बच्चे बिल्कुल सेम सवाल मेरे भाई है, यानी आपको यम का मान बच्चे दिया कितना, कहेंगे सर यम का मान दिया है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ग्राम। बच्चे आवेश का मान दिया है कितना, कहेंगे सर दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। बच्चे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है बच्चे। देखो मेरे भाई सबसे पहले बच्चे एक प्लेट बना लेते हैं। मान लो बच्चे ये एक प्लेट बच्चे है, बच्चे एक प्लेट ये हमारी है बच्चे, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट बच्चे हैं,
मेरे भाई ये आपकी नेगेटिव प्लेट है बच्चे, ठीक है सर। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है आपका वो पॉजिटिव प्लेट से बच्चे नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। कहाँ कहेंगे सर? पॉजिटिव प्लेट से बच्चे नेगेटिव प्लेट की तरफ। यानी बच्चे वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का बच्चे होगा आपका, कहाँ कहेंगे सर? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेरे भाई। और इस वैद्युत क्षेत्र में एक बूंद बच्चे लटक रही है जिसका भार बच्चे नीचे mg होगा, ठीक है सर। इस पर लगने वाला बच्चे बल क्या हो कहेंगे सर? बच्चे बल होगा आपका QE। कितना कहेंगे सर? QE बच्चे बल, यानी F बराबर बच्चे QE, और भार नीचे बच्चे आपका mg लग रहा होगा। तो मेरे भाई अगर ये संतुलन की अवस्था में है दोस्त, तो कह सकते हैं कि जो QE होगा बच्चे वह mg के बराबर होगा बच्चे। यानी संतुलन की अवस्था में वस्तु का भार जो है उस पर लगने वाले बल के बराबर होगा। बच्चे लिखेंगे यहां संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बच्चे कह सकते हैं कि QE बराबर mg होगा। तो बच्चे यहां से अगर E निकालेंगे तो आएगा mg अपॉन Q। कितना कहेंगे सर? mg अपॉन Q। तो बच्चे आपका E बराबर आएगा m कितना है कहेंगे सर? आप m आपका दिया गया है। देखो बच्चे ये ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम बना लो मेरे भाई। तो आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर बच्चे -10 बच्चे इंटू 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये बन जाएगा किलोग्राम में, ग्राम से। तो बच्चे आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -13 किलोग्राम, ठीक है सर। तो बच्चे आपका द्रव्यमान कितना है कहेंगे सर? आए 4.8 इंटू 10 की पावर -13 इंटू G 9.8 अपॉन बच्चे आवेश कितना है कहेंगे सर? दिया 2.4 इंटू 10 की पावर -18। देखो मेरे भाई इसको बच्चे देखो 4.8 जो है 2.4 के बच्चे डबल है। तो बच्चे पॉइंट से पॉइंट पहले काट लो मेरे भाई, पहले आप पॉइंट से बच्चे पॉइंट काट लो, ठीक है सर। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब बच्चे ये 24 से कम 24, 24 दूना बच्चे 48, यानी कि 24 से कम 24, 24 दूना बच्चे 48, 2 बार गया, ठीक है सर। बच्चे 98 को 2 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 2 8 16 बच्चे, 2 8 16 मेरे भाई, 2 9 18 बच्चे, 2 8 16, 2 9 18 1 19, यानी कि आ गया बच्चे आप कितना कहेंगे सर? 19.6 इंटू बेटा 10 की पावर आपका -13 ऊपर है, ठीक है सर। 10 की पावर -18 मेरे भाई ऊपर जाएगा पावर, तो +18 हो जाएगा। अब बच्चे इसको आप लिख सकते हो कितना कहेंगे सर? वैद्युत क्षेत्र आपका E बराबर आ गया दोस्तों। बच्चे पॉइंट को एक अंक मेरे भाई लाओ बाईं ओर तो आएगा 1.96 इंटू 10 की पावर बच्चे एक पावर प्लस में होगी बेटा ये बाएं लाने की, और इंटू में 10 की पावर बच्चे 18 में से 13 गया बच्चे, कितना कहेंगे सर? 5, ठीक है सर। तो बच्चे ये हो गया E बराबर आपका कितना कहेंगे सर? 1.96 इंटू 10 की पावर 5 में से बच्चे एक जोड़ देंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलाम बच्चे। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। कितना आ गया कहेंगे सर? आपका आ गया ये 1.96 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। देख लो बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल मेरे भाई यहां पे आपको दिया गया था, सेम कॉन्सेप्ट का बच्चे। ये सभी सवाल बच्चे आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं। तो बच्चे इन प्रश्नों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से बच्चे आपको तैयार करना है, ठीक है भाई? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अब बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई आपको सवाल ये है बच्चे आपके सामने, कह रहा उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन की बच्चे आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर रहा है बच्चे, कर सकता है। मेरे भाई यहां पे दोस्त आपको बच्चे क्या दिया है कहेंगे सर? n का मान मेरे भाई आपको दिया है 3। तो बच्चे आवेश Q बराबर Ne होता है बच्चे, तो आएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बच्चे 16 3 48 मेरे भाई, यानी कि 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बच्चे आवेश हो गया। यहां पे आपको m का मान दिया है बच्चे, कितना कहेंगे सर? 0.001 मिलीग्राम बच्चे, mg दिया है बच्चे मिलीग्राम।
तो बच्चे इसको किलोग्राम मेरे भाई बनाएंगे तो बच्चे आएगा आपका 0.001 इंटू 10 की पावर बच्चे -6 किलोग्राम बच्चे। अगर बच्चे मिलीग्राम को आप किलोग्राम बनाओगे बच्चे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेकिन बच्चे इस पॉइंट को भी उधर ले जाएंगे तो आएगा 3 अंक बच्चे खिसका दो, 1 2 3 बच्चे, तो आएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 बच्चे। 3 अंक पावर खिसकाए हैं दाई और -3 इंटू 10 की पावर -6, तो बच्चे आगे आपका 1 इंटू 10 की पावर -9 किलोग्राम बच्चे। अब मेरे भाई सेम सवाल ऐसे बच्चे है कि एक बूंद है बच्चे, यानी कि यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट बच्चे। अगर एक बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई है जिसमें तेल की बूंद बच्चे लटक रही है, देख लो बच्चे सेम डायग्राम बनेगा आपका। ये बच्चे वैद्युत क्षेत्र है मेरे भाई, इसमें यहां बच्चे पॉजिटिव आवेश बच्चे हैं, यहां मेरे भाई आपका नेगेटिव आवेश बच्चे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है सर। मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र आपका नेगेटिव बच्चे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया वैद्युत क्षेत्र, और यहां बच्चे एक तेल की बूंद लटक रही है बच्चे, mg नीचे भार है, बल बच्चे ऊपर क्या होगा कहेंगे सर QE होगा। तो बच्चे संतुलन की स्थिति मेरे भाई आपका क्या होगा कहेंगे सर mg जो होगा बच्चे आपका वह बराबर होगा QE के मेरे भाई, क्या कहेंगे सर QE के। बच्चे यहां से आप E निकालेंगे दोस्त तो आएगा mg अपॉन क्या कहेंगे सर Q, क्या आएगा सर mg अपॉन Q। मेरे भाई सारी वैल्यू आप डाल दो, बिल्कुल सेम बच्चे एग्जैक्ट सिमिलर सवाल बच्चे 3 सवाल हमने किया है बच्चे लगातार। m का मान कितना है कहेंगे सर 1 इंटू 10 की पावर -9 इंटू बच्चे g का मान 9.8 अपॉन बच्चे कितना कहेंगे सर q का मान है 4.8 इंटू 10 की पावर बच्चे -19। अब मेरे भाई अगर हम 9.8 को बच्चे 4.8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कहेंगे सर, देखो मेरे भाई इसको आप डिवाइड कर सकते हो बच्चे, 9.8 को 4.8 से बच्चे डिवाइड कर लो तो आपको देखने को बच्चे यहां मिलेगा कितना कहेंगे सर, आएगा आपका 2.04 बच्चे, 2.04। तो बच्चे आपका आ गया 2.04 इंटू बच्चे ये 10 की पावर -19 मेरे भाई ऊपर है बच्चे, ये 10 की पावर बच्चे सॉरी -9 बच्चे ऊपर है, -9 ऊपर है बच्चे, 10 की पावर -19 नीचे है, ये ऊर जाएगा 10 की पावर +19 बच्चे बन जाएगा, यानी आ गया बच्चे 2.04 इंटू 10 की पावर बच्चे 19 में से 9 घटाओ बच्चे कितना कहेंगे सर 10, इतना न्यूटन पर कूलाम बच्चे। देख लो मेरे भाई इतना न्यूटन पर कूलाम बच्चे आपका क्या आ गया कहेंगे सर, आंसर आ गया वैद्युत क्षेत्र का बच्चे मान आ गया। देख लो मेरे भाई, समझ लो बच्चे, अगर यहां तक मेरे भाई कोई भी समस्या आपको 1% भी है तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। कहेंगे हाँ सर, देखो बेटा क्लियर है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देख लो मेरे भाई सेम टू सेम बच्चे हमने आपको 3 सवाल बच्चे लगातार बैक टू बैक बच्चे कराए हैं, ये तीनों सवाल बच्चे आपके सेम कॉन्सेप्ट पे थे। तो बच्चे आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही सॉल्व करने वाले हैं सवाल हम बच्चे, अब इसके आगे की चर्चा बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर मेरे भाई आपको कोई भी समस्या बच्चे है यहां तक तो बच्चे आप कमेंट करके मेरे भाई पूछ सकते हो, ठीक है दोस्त, ठीक है सर। बोलो मेरे भाई कोई समस्या है क्या यहां तक, ठीक है भाई। तो बच्चे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे मेरे भाई सभी लोग जो है जो बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं बच्चे सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दें, और बच्चे जिससे आपको जो है बेल आइकन बच्चे प्रेस कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो को जानकारी बच्चे आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो बच्चे मेरे भाई जाते समय बस एक ही बात बच्चे आपसे कहेंगे कि मंजिल भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि बच्चे हौसले भी जिद्दी हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चर्चा बच्चे करेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, सभी को जय हिंद दोस्तों।